हेलो, गूटन टाग, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि जर्मन गुरुज आपके लिए जर्मन लर्निंग का एक ऐसा अनोखा प्लेटफॉर्म बन के उभर रहा है जहां पर आप जर्मन लैंग्वेज सीखेंगे अपनी ही भाषा में। यानी अगर आप हिंदी भाषा में अपने आप को सहज महसूस करते हैं तो हिंदी में आप जर्मन सीख सकते हैं, और अगर इसके अलावा आप अंग्रेजी में अच्छे हैं तो ऑफ कोर्स यू कैन डू दैट सेम थिंग इन इंग्लिश एज वेल। ਤੇ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਈ हुई है। तो आई वॉज ट्राइंग टू टेल यू 3 भाषाओं में आप जर्मन लैंग्वेज को अब हम सीख पाएंगे जर्मन गुरुज के अंदर। और एक चीज और जिसमें आपको लुत्फ आए, उस लुत्फ को आप महसूस करिए, क्योंकि आप भाषा सीख रहे हैं। कोई आपके ऊपर जोर जबरदस्ती और दबाव नहीं होना चाहिए। आपके पास ये अपनी एक पहली बुक होनी चाहिए, हालो डॉयच 1 के नाम से जो बुक आती है। सबसे पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे, इसको पूरा करेंगे, और इसके पूरा होने के उपरांत ही हम इसका जो दूसरा आगे का वर्जन है जिसको कि हम 7th क्लास में यूज़ करते हैं, वो 7th क्लास का लाल रंग का वर्जन लेंगे, और उसके बाद में हम जो हरे रंग का वर्जन है तीसरा वर्जन वो लेंगे, और उस तरह से हम इसके साथ आगे चलेंगे। और एक आपको मैं अनोखा फ़ायदा बताता हूँ कि जैसे ये ऐप आप लेना चाहते हैं और आपको लगता है कि इसका जो ऐप है पूरे इसको, क्योंकि हमने एक लंबे समय तक भाषा को सीखना होता है, एक दिन में तो कोई चीज़ सीखी नहीं जा सकती, तो हम तकरीबन 6-8 महीने या 1 साल का प्रोग्राम लेके चलते हैं। तो आपको तकरीबन 1000 रुपये मंथली यानी मासिक के हिसाब से इसके लिए पेमेंट करनी होती है। लेकिन आप ये देखिए कि अगर आपको ये चीज़ आती है और आप इसका एक ट्रायल वर्जन लेना चाहते हैं तो 400 रुपये में मात्र आपको एक ट्रायल वर्जन मिलेगा, जिसका इफेक्टिव प्राइस चार्ज जो है आपको 1400 पहली बार पे करने, जिसमें से 1000 रुपये आपको वापस मिल जाएंगे, और आप देख पाएंगे कि आप किस तरह से आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप मिलके इस भाषा को सीखेंगे तो आपको बहुत कुछ नया आप जुड़ने वाले हैं पूरे यूरोप से, क्योंकि जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और दूसरे लग्जमबर्ग, लिechtenstein, जहाँ जहाँ पे जर्मन बोली जाती है, उन सब विश्व के स्थानों से आप जुड़ेंगे, लोगों से जुड़ेंगे। और आपके बच्चे, यानी आप अगर बच्चे हो और अगर आप पेरेंट हो, माता पिता हो, तो आपके लिए ये एक शुभ अवसर है कि आपके बच्चों को जब ये भाषा सीखेंगे तो वहाँ जाके जो फ्री एजुकेशन है उसका फ़ायदा मिलेगा, बच्चों को अपना भविष्य बनाने का एक सुनहरा अवसर वहाँ पे मिलेगा। तो चलिए आज की जर्मन हम स्टार्ट करते हैं। हमने काफ़ी चीज़ें यहाँ पे सीख ली हैं, और आज के हमारे पाठ के अंदर है कि हम किस तरह पहचानें कि हमारा एक वाक्य जो हम निर्माण करते हैं तो वो वाक्य कैसे जर्मन में बनाया जाता है। जिस तरह से हम हिंदी में तो धारा प्रवाहित बात कर लेते हैं, तो जर्मन का जब हम वाक्य बनाएंगे तो उस वाक्य में हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो हम वाक्य को, सेंटेंस की मेकिंग और सेंटेंस का स्ट्रक्चर, जिसको कि जर्मन में कहा जाता है ज़ात्सबाउ, और मैं चाहता हूं आप मेरे साथ सीखें इस स्ट्रक्चर को। ज़ात्सबाउ, ज़ात्स्ट्यूपेन, ज़ात्सबिल्डन, ये हमारा आज का टाइटल है, और हिंदी भाषा में मैं आपको पढ़ाऊंगा। वी आर बिल्डन आइनन ज़ात्स, वी आर, हम लोग बनाने जा रहे हैं एक वाक्य। तो सबसे पहले मैं आपको वाक्यों के प्रकार समझा रहा हूं कि कितने प्रकार के वाक्य जर्मन भाषा में, शुरू में आपको मैं बता रहा हूं, क्योंकि हम अभी बहुत ज़्यादा उसको गहराई में नहीं लेके जाएंगे आपको, क्योंकि इतना वक्त भी नहीं होता। तो सबसे पहला एक वाक्य होता है जब आप किसी तरह की कोई एक साधारण सी बात करते हो, जैसे मेरा नाम संजय है, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं बच्चों को जर्मन भाषा का अध्यापन करता हूँ, और आज हम खाना खाने अपने एक मित्र के घर जा रहे हैं। तो ये एक साधारण से वाक्य थे जिसमें मैंने एक अपने आप को, कर्ता को प्रस्तुत किया, फिर उसके बाद उसकी क्रिया को बताया, और कहाँ जा रहे हैं उसके आगे की हमने चीज़ों को भी व्यवस्थित किया। बी टाइप जो है इसको हम बोलते हैं वे फ्रागन ज़ात्स। पहला था आउसज़ागेज़ात्स। आपको जर्मन की टर्मिनोलॉजी, जर्मन का जो टर्म है उसका वो भी बताना चाहिए। पहला ए पार्ट था आउसज़ागेज़ात्स, और मुझे उम्मीद है कि आपने ABC को भी जर्मन में सीख लिया होगा, क्योंकि हम आपको सिखा चुके हैं आ आउसज़ागेज़ात्स, बे वे फ्रागन ज़ात्स। वे फ्रागन ज़ात्स का मतलब है कि आप एक
प्रश्न पूछ रहे हैं, जिसमें कि क से जो हम प्रश्न पूछते हैं, क्या कर रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो, कब से कर रहे हो, क्यों 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 ना हम ऐसा करें। तो ये जो क्या, कैसे, क्यों ऐसे प्रश्न होते हैं, तो इनका सबसे पहला शब्द ये हमारे आरंभ में आता है, उसके बाद बाकी चीजें आती हैं। से यानी कि सी, इसमें जो प्रश्न है, ये भी प्रश्न है, इसको हम बोलते हैं वर्ब फ्रागन या नाइन फ्रागन। जर्मन में या नाइन भी आप कर चुके हो। या का मतलब होता है यस और नाइन का मतलब होता है नो, यानी कि हाँ और ना में आपने उसका उत्तर देना है। तो हमारा प्रश्न अब कैसे शुरू होता है, एक क्रिया से शुरू होता है, यानी कि खाना खाओगे क्या, या तो यानी हाँ या ना, राइट। मेरे साथ चलोगे, तो मेरे साथ चलोगे क्या, हम जनरली लगभग क्या भी इसमें लगाते हैं, लेकिन क्या का मतलब होता है आंसर, आपने उसका जो उत्तर देना है वो यही देना है कि हाँ चलूंगा या नहीं चलूंगा। मेरा काम करोगे, तो अब मेरा काम करोगे में अपने आप प्रश्न प्रस्तुत हो रहा है। लेकिन जर्मन में इसका एक तरीका है कि वर्ब जो है, क्रिया जो है, वो सबसे पहले होगी। तो मैंने आपको 3 रंगों से इन तीनों तरह के वाक्यों को समझाया है। पहला है हरे रंग का, जिसमें कि आप एक नॉर्मल यानी कि साधारण वाक्य को प्रस्तुत कर रहे हो। उसके बाद है लाल रंग, जब आप कोई डब्लू वर्ड या वे फ्रागेन, जिसमें डब्लू वर्ड शुरू में आपको दिखेगा, वो आप प्रस्तुत कर रहे हो। और गुलाबी रंग है वर्ब क्वेश्चन, जिसमें या नाइन उसके आंसर में उपलब्ध रहता है। तो मैंने आपके सामने मैचिंग करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं वास पास सुजामेन, ये 3 1 2 3 एक तरफ रखे हैं और आ बे से। तो आपको यह देखना है कि इसमें से कौन सा किस तरह का सेंटेंस है या वाक्य है। तो पहला अगर आप पढ़ते हैं तो बिस्ट डू डोरिस, इसमें आपको अपने आप ही दिख रहा है कि ये गुलाबी रंग है और ये वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, क्रिया से स्टार्ट हो रहा है। तो यानी मैं ये पूछ रहा हूं तुम डोरिस हो, बिस्ट डू डोरिस। तो ये कैसा वाक्य हुआ आपका, सी टाइप का। यहां पे हम उसके लिए सी टाइप करते हैं कि ये है हमारा वर्ब वाला क्वेश्चन। Ich bin फ्रांस, ये बता रहा है कि मेरा नाम है फ्रांस, मैं फ्रांस हूं। तो यानी ये क्या कर रहा है, एक अपनी स्टेटमेंट दे रहा है, यानी आपका आ आउ जाग जात्स, ठीक है जी। वी आल्ट बिस्ट डू, तुम कितने साल के हो। अब ये डब्लू वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, वी आल्ट, और इसको हम क्या कहेंगे, जो है बे वे फ्रागेंजाच। तो हमने ये तीनों की मैचिंग करी और मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से समझ लिया होगा मैचिंग के अंदर कि हमने आउजागेजाच, ये ग्रीन कलर, और इसमें वर्ब जो है मैंने आपको अच्छे से हाईलाइट करके बताया हुआ है कि ये वर्ब देखिए, क्रिया को देखिए कि बिन जो है ये दूसरे नंबर पर रहती है एक साधारण वाक्य में, लेकिन जब हम प्रश्न बनाते हैं उस चीज का, तो या तो सबसे पहले रहती है जैसे कि गुलाबी में हुआ, या फिर डब्लू वर्ड के बाद में रहती है, वी आल्ट बिस्ट डू, ठीक है जी। अब हम मिलके कुछ वाक्यों का निर्माण करेंगे और देखेंगे कि हमें ये काम करना आया कि नहीं आया। तो यहां पे हमारे पास में एक अव्यवस्थित रूप से शब्द उपलब्ध हैं, जिनको हमने व्यवस्थित रूप में एक वाक्य का निर्माण करते हुए महसूस करना है कि अरे वाह, हमें ये भी करना आ गया। तो लिखा है आपके पास दैट्स अ बिल्डन, यानी कि बनाइए वाक्य, मेक सेंटेंसेस। अल्बर्ट इश हाइसे, तो ये 3 शब्द हैं, अल्बर्ट इश हाइसे। तो अगर आप देखेंगे तो इन तीनों के साथ में ये कोई प्रश्न नहीं है, यहां पे एक फुल स्टॉप है, यानी कि ये बात को बता रहा है अपनी कि मेरा नाम है एल्बर्ट। तो सबसे पहले आपको यहां पे चाहिए मैं हूं एल्बर्ट इश हाइसे। सो इश हाइसे लिया आपने और फिर उसका नाम लिखा एल्बर्ट और फुल स्टॉप लगा दिया और आपका सेंटेंस का काम खत्म हो गया। दूसरे, अच्छा ये हम काम और भी कर रहे हैं कि ये कैसा सेंटेंस है जी, आउस जागजात्स, ये भी हम सीखते जा रहे हैं सो दैट हमें पता रहे कि ये हमने क्या किया, ऐसा सेंटेंस बनाया, ऐसा वाक्य बनाया जिसमें वर्ब्स दूसरे नंबर पर है। उसके बाद डू, वेयर एंड बेस्ट, 3 वर्ड हैं, 3 शब्द हैं जिनके साथ में आपको यहां पे लाल रंग का दिख रहा है वेयर, तो यानी आपको अब स्टार्ट करना पड़ेगा इसको वेयर से। दूसरे स्थान पर चाहिए आपको इसकी क्रिया बेस्ट और उसके बाद कर्ता यानी कि तुम, वेयर बेस्ट डू, तुम कौन हो, ठीक है जी। तो आपको यहां पे मैं क्रिया को भी लाल रंग में दिखाऊंगा और ये जो डब्लू वर्ड है इसको भी लाल रंग में, सो दैट आपको ये भी पता चले कि हम इसको क्या कहते हैं। इसको कहते हैं हम
वे फ्रागेंजात्स, क्योंकि इसमें W से स्टार्ट हुआ तो ये हो गया वे फ्रागेंजात्स। तीसरे में 4 वर्ड हैं, 4 शब्द हैं हमारे पास, हाइसे, माउत्सी, म्याऊ म्याऊ, इश। तो इनको मिला के हमें एक वाक्य बनाना है, और वो एक साधारण वाक्य है क्योंकि यहाँ पे प्रश्नवाचक सूचक कोई ऐसा चिन्ह नहीं है। तो यानी सबसे पहले वो एक बिल्ली है शायद, जो कि अपना म्याऊ म्याऊ निकाल रही है, और म्याऊ म्याऊ निकालते निकालते वो अपना नाम भी बता रही है कि मेरा नाम क्या है जी, ईश हाइसे माउत्सी। ये जर्मनी की बिल्लियों के नाम होते हैं इस तरह से, ईश हाइसे माउत्सी। तो हमें सारा तो ग्रीन नहीं चाहिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ग्रीन का मतलब है आउटजागेजात्स, और ये हम हाईलाइट करते हैं कि हमें पता रहे कि क्यों है ये आउटजागेजात्स, क्योंकि यहाँ पे क्रिया जो है वो दूसरे स्थान पर रखी गई है, और ये एक इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर रहा है, एक किसी तरह की सूचना दे रहा है कि इस बिल्ली का नाम है, मेरा नाम माउत्सी है। चौथा नंबर जो है, वापस फिर से एक प्रश्नवाचक ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, और इसके साथ ही ये भी दिख रहा है कि कोई भी W वर्ड नहीं है। तो अब क्या करना है आपको, अपनी क्रिया को सबसे पहले लेके आना है। तो क्रिया को सबसे पहले लाइए, हाइस्ट डू कार्ला। ये आपका सेंटेंस का निर्माण हो गया, वाक्य का। और यहां पे फिर वापस वही से कि ये क्योंकि वर्ब से स्टार्ट हुआ, इसलिए वर्ब को हम गुलाबी रंग में रख रहे हैं सबसे पहले। तो हम एक सीख भी रहे हैं कि किस तरह से शब्दों को जोड़ा जाए ठीक से। कोर्ट गेट हालो वी, चारों शब्दों को मिला के जब हम देखेंगे तो हमारा ठीक से सेंटेंस क्या आएगा। सबसे पहले वो ग्रीट करेगा हालो कुर्ट, क्योंकि वो कुर्ट से बात कर रहा है। कुर्ट एक लड़के का नाम है, और हम उससे पूछना चाह रहे हैं कि कैसे हो कुर्ट। हम किसी पार्टी में मिले, अरे कुर्ट कैसे हो सुनाओ, तो हालो कुर्ट वी गेट्स। तो इसको करते हुए आपने देखा कि ये जो वी, W वर्ड और गेट्स, ये हमारे लाल रंग के अंदर हैं, और बाकी इंफॉर्मेशन को हम लाल में नहीं रखेंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। उंड डांकर डियर गूट, इसको मिला के अब आप देखेंगे कि क्या बनेगा। सबसे पहले आपने उसको बताया कि मैं ठीक हूं, डांकर गूट, ओके। और फिर हमने पूछा तुम कैसे हो, उंड डियर, और हमने ये प्रश्नवाचक चिन्ह यहां पे लगा दिया, और ये हमारा क्या बन गया, ये लाल रंग का, क्योंकि होना चाहिए था वी गेट्स डियर, लेकिन हमने सिर्फ कहा उंड डियर। 7वें नंबर पर नुमर 7 स्ट्राइब्स दास वी डू, फिर से आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिख रहा है और एक W वर्ड दिख रहा है। तो इस बार आपको W वर्ड यानी कि वी को सबसे पहले लेना है, दूसरे स्थान पर वर्ब आएगी यहां पे, वी श्राइब्स डू दास, यानी तुम अपना नाम कैसे लिखते हो। हमने सीखा था जब हम अल्फाबेट सीख रहे थे, A B C D, संजय SAN यॉट A Y, आपको याद होगा। तो अपना नाम कैसे लिखा जाए, कैसे बताया जाए, वी श्राइब्स टू दास। अगले में उसने कहा लियोनी इश हाइसे, यानी वो बता रही है अपना नाम। तो सबसे पहले हम लेंगे इश, फिर वर्ब को दूसरे नंबर पे रखेंगे, इश हाइसे, और उस लड़की का नाम है लियोनी, इश हाइसे लियोनी। 9 नंबर 9 पर एक W वर्ड है, तो पहले W वर्ड लाइए आप, वेयर, और देखते ही उसको साथ में वर्ब को ले आइए। और दास होता है वह, वेयर इज दास, वह कौन है, हु इज दैट, वेयर इज दास, हु इज दैट, वह कौन है। अगले में लेकिन हम नाम पूछ रहे हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। फिर से हमारे पास में ये W वर्ड आ गया, वी हाइस्ट डू, और हम कोशिश करते हैं कि हम कुछ भूले ना। भूलने का मतलब हुआ कि ये कौन से दोनों तरह के वाक्य हैं जिसमें W से स्टार्ट हो रहा है, तो लाल रंग में हम इनको रख रहे हैं। ये भी आपका लाल रंग में ही है, ये लाल रंग आपको कुछ सिखा रहा है, और यहां पे ये हरा रंग था, क्योंकि यहां पे आपकी क्रिया एक सिर्फ बता रही है कि इसका नाम लियोनी है। और यहां पे नंबर 11 है अल्ट डू वी बेस्ट। मुझे लगता है मुझसे पहले आप शायद सेंटेंसेस, इन शब्दों को, इन वाक्यों को जोड़कर एक अति उत्तम वाक्य की रचना कर रहे होंगे। तो यहां पे फिर से आपके पास वी आ गया, लेकिन साथ में वी अल्ट भी है। उसके बाद चाहिए आपको क्रिया बेस्ट और डू। अब इसका मतलब भी आप जानते होंगे कि तुम कितने साल के हो, वी अल्ट बेस्ट डू, तुम्हारी उम्र क्या है।
जिसमें लाल रंग है डब्ल्यू वर्ड के लिए और बिस्ट हमारा क्रिया और वर्ब है। आखिरी के 4 सेंटेंस सो दैट हमारे 15 वाक्य आज हमारे पूरे हो जाएं और आपको लगे कुछ सीखा हमने। थॉमस उंड ईश डू हाइसे, 5 शब्द हैं इस बार। तो पहले आप बता रहे हो अपना बारे में कि मेरा नाम है थॉमस, ईश हाइसे, थॉमस ईश हाइसे थॉमस, थॉमस कहते हैं वो लोग। ओंड डू का मतलब अपना बताइए तुम्हारा क्या नाम है। ईश हाइसे थॉमस, तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? ये एक नॉर्मल ग्रीन कलर का जिसमें कि आप अपने बारे में कुछ जानकारी उपलब्ध कराते हैं, इस तरह का सेंटेंस है, इसलिए इसको हम हरे रंग में रख रहे हैं। लेकिन साथ में हमने पूछ भी लिया तुम्हारा क्या नाम है, तो वो क्या हो गया, और तुम अपना नाम बताओ, तो ये एक अपने आप में प्रश्न हो गया। उंड डू बिस्ट सारा वी डू अल्ट, यानी कि हम सारा से पूछ रहे हैं कि तुम कितने साल की हो। तो सबसे पहले वी अल्ट बिस्ट डू, और फिर किससे पूछा? सारा। वी आल्ट बिस्ट डू सारा, जिसमें वी आल्ट हमारा डब्ल्यू वर्ड है और उसके बाद में वर्ब यानी क्रिया को हमने लाल रंग में छोड़ दिया, बाकी ये आपका सारा नाम ऐसे आ गया। और 14 में तो बहुत सारे शब्द हैं, इसको अब क्या करें अब हम? आईने ईमेल, सबसे पहले है ईमेल, आप सीख चुके हैं ईमेल लिखना भी। डू, फोन और बिकॉम्स, ये शब्द हमने कभी नहीं सीखा। बिकॉम्ड का मतलब होता है मिलना, आपको मिला, क्या मिला आपको? आंटोन से एक ईमेल मिला, यानी कि हम क्या बनाएंगे? एक सूचनात्मक वाक्य कि तुम्हें मिला डू बिकॉम्स, तुम्हें मिला, क्या मिला? आईने ईमेल, और कहां से मिला वो? फोन आंटोन। डू बिकॉम्स आईने ईमेल फोन आंटोन। और आखिरी का वाक्य है हमारे पास में, वो भी थोड़ा सा लंबा ही दिख रहा है मुझे। द्राइटसेन, जो कि आप नंबर में सीख चुके हो। इश डू बिन उन ब्रिगेटर। ओके, सो पहले आप अपनी बारे में बता रहे हो कि मैं हूं इश बिन द्राइटसेन, इश बिन द्राइटसेन ओन्ड डू ब्रिगेटर, और तुम बताओ ब्रिगेटर कितने साल की हो। तो यानी हमने यहां पे प्रश्न प्रस्तुत किया ब्रिगेटर के लिए, और उससे पहले हमने क्या किया? अपने बारे में जानकारी उपलब्ध कराई कि मैं हूं खुद इतने साल का। तो ये हमारा एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग सेंटेंस हो गया, जिसमें हमने एक दोनों चीजों को यूज किया। पहले पार्ट में अपनी उम्र बताई और उसके बाद किसी और की उम्र पूछ भी ली। तो दोनों हरा रंग और साथ में लाल रंग दोनों ही यहां पे हम इनको बना पा रहे हैं। और एक 15 सेंटेंसेस को, 15 वाक्यों को हमने बहुत अच्छे तरीके से बनाया है। और आप देख रहे हो कि आप किस तरह से आज मिलकर हमारे साथ में जर्मन गुरुज के साथ में भाषा सीखने का आनंद उठा रहे हो। और आपने देखा किस तरह के वाक्य आज हमने बनाए। ABC, Aussagesatzes, फिर से मैं आपको बताऊं, और वे फ्रागेनजात्स और फ्रागजात्स, 15 सेंटेंसेस को बनाया। वर्ब की पोजीशन के बारे में बात हुई। और आपसे मैं दरखास्त करूंगा कि भूलेगा नहीं अपने दोस्तों को बताने में और अपने स्कूल में सब बच्चों को बताने में कि छठी से अगर आपने जर्मन ली है और आपके घर में भी सब लोग हैं, सब मिलकर ये किताब और आपके जर्मन गुरुज के साथ में जर्मन सीखेंगे। डांके शोन, च्यूस।